सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह, बेशक हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद और मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अल्लाह की बारगाह में अपने नफ्सों की बुराइयों और बुरे अमाल से पनाह लेते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह दुरूद नाजिल फरमाए आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर, और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमाए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें क्या करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और जो भी अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। अम्मा बाद, मुसलमानों, सुन्नत नबवी शरीफ का बड़ा ऊंचा मकाम और उसका अदीम बुलंद मर्तबा है, क्योंकि वो तशरीह इस्लामी यानी इस्लामी शरीयत साजी का दूसरा सरचश्मा है। हमारे शरीय अहकाम जिन पर अमल करने का हमें हुक्म दिया गया है, उन्हें हम अपने रब की वही से हासिल करते हैं, जो कि कुरान करीम और सुन्नत मुतहरा दोनों को शामिल है। सुन्नत अल्लाह की वही है, इस पर अल्लाह का ये फरमान दलालत करता है। अल्लाह का फरमान है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। और अल्लाह का ये फरमान और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी। और अल्लाह का ये फरमान भी, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल की अहादीस पढ़ी जाती हैं उनका जिक्र करती रहो। मुफस्सिरीन ने कहा, हिकमत से मुराद सुन्नत है। सुन्नत ऐ अल्लाह के बंदो कुरान के बहुत से मुजमल अहकाम की तशरीह व तफसीर है। अल्लाह सुब्हानहू ने बयान फरमाया कि उसने अपनी किताब की वजाहत का ज़िम्मे ले लिया है। चुनांचे उसने फरमाया, उसका जमा करना और आपकी ज़बान से पढ़ना हमारे ज़िम्मा है। हम जब उसे पढ़ लें तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करें, फिर उसका वाज़े कर देना हमारे ज़िम्मा है। और उसकी तौज़ीह व बयान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये ज़िक्र किताब यानी किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, आप उसे खोल खोल कर बयान कर दे, शायद कि गौर व फिक्र करें। सो मुसलमान को कुरान में कहाँ से मिलेगा कि ज़ोहर, असर और इशा चार चार रकात हैं। इसी तरह उसे ज़कात के मसाइल और अहकाम हज वगैरह की तफसीलात कहाँ मिलेंगी। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी उनके पास आया और किसी मसले में के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसे हदीस सुनाई। आदमी ने कहा, मुझे अल्लाह की किताब से बताइए, उसके अलावा दूसरे मस्दर से नहीं। उन्होंने कहा, तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो, क्या तुम अल्लाह की किताब में पाते हो कि ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, या उसमें जहरी क़िरात ना की जाए? इसी तरह नमाजों की तादाद, ज़कात वगैरह की तादाद उसमें पाते हो? फिर उन्होंने कहा, क्या तुम ये सब अल्लाह की किताब में मुफस्सल पाते हो? अल्लाह ने उन्हें मुजमल व मुबहम बयान किया है, और सुन्नत उनकी तशरीह व तफसीर है। सुन्नत कुरान के अहकाम की तशरीह व तफसील तो है ही, वो बाद अहकामात और तशरीआत के बयान में मुनफरिद भी है। जैसे सदका फ़ितर का वजूब, मर्दों पर सोना और रेशम की हुर्मत, औरत और उसकी फूफी को या औरत और उसकी खाला को निकाह में जमा करने की ममानियत, शादीशुदा जानी की हद और दादी की मीरास का मसला।
लिहाजा हम सब पर वाजिब है कि हम किताब और सुन्नत को मजबूत से थामें और उन दोनों को ज़रूर लाजिम पकड़ने और उन पर एक साथ शरीयत साजी की बुनियाद रखने के एतबार से उन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क ना करें। यही अमल हमारे लिए ज़ामिन है कि हम ना भटकेंगे, ना मुनहरिफ होंगे और ना गुमराह। इस बात की वदाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान से कर दी है, मैंने तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ी हैं, तुम जब तक उन्हें मजबूत से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसे इमाम मालिक ने मुअत्ता में रिवायत किया है। भाइयों, शरई नसूस इस बयान के साथ आए हुए हैं कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है और उनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा के वजूब की ताकीद आई है और आपकी मुखालफत और आपकी सुन्नत में तब्दीली पैदा करने से डराया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, इस रसूल की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की और जो मुँह फेर ले तो हमने आपको कुछ उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और अल्लाह का फरमान है, और जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। और नीज़ अल्लाह का फरमान है, और किसी मुमिन मर्द व औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी अम्र का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो भी फरमानी करेगा वो सरही गुमराही में पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब मेरी सुन्नत को और हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, उसे मजबूती से थाम लो और उसे अपने दांतों से पकड़े रहो। इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और अहमद ने इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वो मुझसे नहीं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब है और सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसे मुस्लिम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। चुनांचे सुन्नत की तरफ रुजू के बगैर इस्लाम का निफाज नहीं हो सकता है और सुन्नत को तस्लीम और उस पर अमल के बगैर बंदा मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमानों, जिन चीज़ों की सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है उनमें से ये है कि आपके बाद कुछ लोग आएंगे जो आपकी हदीसों का इनकार करेंगे और उनमें ऐब निकालेंगे। मिक़दाम बिन मादी कैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मुझे कुरान और उसके साथ उस जैसी चीज़ दी गई है। सुनो, अनकरीब एक आसुदा हाल आदमी अपने मसनद पे बैठा कह रहा होगा, तुम इस कुरान को बस लाजिम पकड़ो, इसमें जो तुम हलाल पाओ उसे हलाल जानो और उसमें जो तुम हराम पाओ उसे हराम जानो। इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी, हाकिम और अहमद ने रिवायत किया है। इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उन लोगों के मनहज से मुतनब्बिह किया है जो सुन्नत नबवी का इनकार करते हैं और उन्हें बेनकाब किया है, ताकि कोई उनके तरीके से और उनकी फ़रेब दही से धोखा ना खाए। हर मुसलमान पर वाजिब है कि गुमराही की दावत देने वालों से मुतनब्बिह रहें, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित हदीसों को रद्द करते हैं, सुन्नत में शुकूक पैदा करते हैं और उसमें ऐब निकालते हैं और कहते हैं नबी के अवामिर हम पर लाजिम नहीं है। वो लोगों को इल्तिबास में डालते हैं और दावा करते हैं कि वो हक़ाइक़ का इजहार कर रहे हैं जबकि वो हकीकत में बातिलों की तरवीज कर रहे हैं, दीन की साबित शुदा चीज़ों की मुखालफत कर रहे हैं, नित नई चीज़ें ला रहे हैं और मुसलमात में शुकूक पैदा कर रहे हैं। इस मुश्किल रास्ते पर जो लोग हैं उनकी हलाकत कितनी दर्दनाक है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कहा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रद्द की वो हलाकत के दहाने पर है। हसन बरबहारी ने कहा, जब तुम आदमी को असर व हदीस में तान या आसार व अहादीस को रद्द करते हुए सुनो या ये देखो कि आसार के अलावा दूसरी चीज़ का तलबगार है तो तुम इस्लाम पर उसे मुत्तहम करो और तुम्हें शक ना हो कि वो ख्वाहिश परस्त बिदाती है। और जब तुम आदमी के पास हदीस या असर लेकर आओ और उसे ये कहते हुए सुनो कि उसे हदीस नहीं बल्कि उसे कुरान चाहिए तो तुम्हें शक ना हो कि वो आदमी ऐसा है जिसमें ज़िंदीक़ियत है और तुम उसके पास से उठ जाओ और उसे अलविदा कह दो। भाइयों, सुन्नत में तान की कई शक्लें और मुतनव्वे रास्ते इख्तियार कर रखा है।
کبھی اس کی حجیت اور مقام میں تعان کیا جاتا ہے، کبھی خواہش سے اور بغیر علم کے سندوں میں تعان کیا جاتا ہے اور ان کی شان کو گھٹایا جاتا ہے، کبھی تنقید اور جرح و تعدیل میں محدثین کے منہج پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی روایات میں شکوک پیدا کر کے اور ان کے درمیان تضاد و تعارض کا دعویٰ کر کے تعان کیا جاتا ہے، کبھی ان پر رائے کو فیصل بنایا جاتا ہے کہ وہ تو عقل، حس اور ذوق سے ہم آہنگ نہیں، اور کبھی انسانی معیاروں پر پرکھا جاتا ہے کہ وہ تو جدید دور کے انکشافات سے متعارض ہیں۔ ان کے علاوہ طعنہ زنی کی اور اقسام ہے۔ پچھلے دنوں دشمنان اسلام کی طرف سے پاک سنت نبوی کو سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے حملوں سے دوچار ہوئی ہے، اور یہ سب کے سب دین کی ثابت شدہ اور قطعی چیزوں پر حملہ کی سخت لہر کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سے یہ بات اوجھل نہیں رہنی چاہیے کہ شریعت کے سرچشموں خصوصاً سنت میں شک پیدا کرنا اسلام کی ابتدائی دور سے ہی ایک پرانا معاملہ ہے۔ اس لیے عصر حاضر کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی آراء اور خیالات کے ذریعے سنت نبوی پر حکم لگایا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں لائے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے سے پہلے ان ہوا پرست بدعت گمراہ لوگوں کا سلسلہ ہے جن کے شبہات اہل علم نے بیان کیے ہیں اور ان کا رد بھی کیا ہے۔ بھائیوں، سنت میں تعان کے ظاہرے پر غور کرنے والے اور قدیم و جدید تعان کرنے والوں کے حالات پر نظر رکھنے والے کو اس دعوت کی پوشیدہ حقیقت دوسری مضمون دعوت سے بڑھ کر پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے گی، اور وہ ہے تراث کا اثر نو مطالعہ، اور وہ تراث میں منہج حق کے برخلاف جدید نظریے کے مطابق قرآن کریم کے نصوص کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس دعوت کے ذریعے وہ وحی میں زہر اور شکوک پھیلاتے ہیں اور بالآخر وہ ٹھوس دین اسلام کو ڈھا دینا چاہتے ہیں۔ یہاں اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں گردش کرنا چاہیے کہ سنت نبوی کے دفاع میں مسلمانوں کا کیا کردار اور اس کے دشمنوں اور اس پر حملہ کرنے والوں سے متعلق ان کا کیا موقف ہونا چاہیے، اور جواب کا خلاصہ درج ذیل چیزوں میں ہے۔ اول، جمع، تنقیح، تالیف، حفظ، تعلیم اور نشر اشاعت کے لحاظ سے سنت کا اہتمام کیا جائے۔ دوم، لوگوں کو سنت کو مضبوط سے پکڑنے پر ابھارا جائے اور افراد، گھر، معاشرہ اور ملک کی سطح پر امت کی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی دعوت دی جائے۔ سوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، توقیر و احترام اور آپ کی شریف و بلند و بالا قدر و منزلت کی آگاہی پر امت کی تربیت کی جائے۔ چہارم، ہر اس آدمی کا محاسبہ ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرے یا سنت میں طعنہ زنی کرے، اور اس شخص سے متنبہ کیا جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن و صحیح سنت کے نصوص تنقید و اعتراض کے لائق ہیں۔ اس کے ساتھ تساہل نہ برتا جائے بلکہ اسے بے نقاب کیا جائے اور اس کے کام کے کھوٹے پن کو بیان کیا جائے۔ اے اللہ تو ہمیں تیرے دین کے مددگاروں، تیرے رضوان کے پیروکاروں، تیرے نبی کی سنت کو مضبوط سے تھامنے والوں اور اس کی دعوت دینے والوں اور اس کا دفاع کرنے والوں میں سے بنا۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا اور رسول صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کے توحید میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور نفس کو خوشی، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہر زمانے میں، اور اس میں سے ہمارا یہ زمانہ بھی ہے، امت مسلمہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی ہے جو سنت کا دفاع کرتی اور اسے پھیلاتے ہیں، جمع، تحقیق، تخریج و تشریح کے ذریعے اس کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس کے مخالفین پر رد کرتے ہیں اور اس کے دشمنوں کو بے پردہ کرتے ہیں۔
जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का वतीरा था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी ज़िंदगी में दिफा करते, आप पर अपनी जान और अहल को कुर्बान करती और आपका दिफा करते, और उन्होंने कुर्बानी और वफा शिआरी में शानदार मिसालें कायम की। यहाँ तक कि उनका कहने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहता, मेरा सीना आपके सीने की ढाल है। गोया वो ये कहना चाहता था, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दिफा में मर जाऊंगा, मैं ज़बह हो जाऊंगा मगर आप नहीं, मैं कत्ल हो जाऊं मगर आप कत्ल ना हो। मुझे छोड़ दीजिए कि मैं दुश्मन का सामना करूं, मगर आप बैठे रहें और सही सालिम और आफियत के साथ बाकी रहें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अपने नबी के दिफा में सहाबा के ये हालात थे, तो दीन के मददगार और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दिफा करने वाले जो उनके बाद आए हैं, वो भी उनके नक्शे कदम पर हैं। वो उनकी गैरत और उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मदद की और उसके सरचश्मों का दिफा किया है, उसमें उनकी नक़ाली करते हैं। और उनकी ज़बान हाल कहती है, उस शख्स के लिए मकाम शरा के शेर ज़रूर बाकी रहेंगे जो खैरुल वरा की सुन्नत पर हमला करेगा। वो उस इफ्तरा परदाज को नहीं छोड़ेंगे जो उसकी तनकीस करेगा, मगर उसके ख़िलाफ़ सुन्नत का दिफा करेंगे। कोई उसमें शुकूक पैदा करने का कस्द नहीं करेगा, मगर वो ज़रूर ऐसा बंदा पाएगा जो रब्बुल आलमीन की खातिर गुस्सा होकर और दीन इस्लाम की हमीयत में उससे फटकारेगा, उसे मना करेगा, उसे रोकेगा और बाज रखेगा। अल्लाह के बंदो, ये कुरानी मतालिब जिनकी वजाहत सुन्नत मुतहरा ने की है, उनमें से हुर्मत वाले वो 4 महीने हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला के इस फरमान में आया है। महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 की है। उसी दिन से जब से आसमान व ज़मीन को उसने पैदा किया है, उसमें से 4 हुर्मत व अदब के हैं। यही दुरुस्त दीन है, तुम उन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में इस आयत के इजमाल की तफसील बयान फरमाई है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूम कर उसी हैयत पर वापस आ गया है जिस दिन कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया। साल 12 महीनों का है, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 तो पैदर पे हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और कबीला मुदर का महीना रजब जो कि जुमादा और शाबान के दरमियान है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। उलमा ने बयान फरमाया है कि उन्हें हुर्म से मौसूम करने की वजह उनकी हुर्मत में इजाफा करना और उनमें लड़ाई को हराम करार देना है। मुसलमानों, देखिए, हम अल्लाह के फضل से ये हुर्मत वाले महीने पा चुके हैं, तो उनमें हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? ज़िम्मेदारी ये है कि उनमें जुल्म से बाज रहकर अल्लाह की हुक्म की तामील की जाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अल्लाह ताला के इस फरमान सो तुम उन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो के सिलसिले में फरमाया, यानी इन तमाम महीनों में तुम जुल्म ना करो। फिर उनमें से 4 महीनों को ख़ास किया और उन्हें हराम ठहराया और उनकी हुर्मत को अज़ीम करार दिया। उनमें गुनाह को संगीन तरीन और नेक अमल और अज्र को अज़ीम तरीन करार दिया है। और कतादा ने अल्लाह की इस फरमान सो तुम उन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो के बारे में कहा। हुर्मत वाले महीनों में जुल्म खता और गुनाह के एतबार से दूसरे महीनों में होने वाले जुल्म से ज़्यादा संगीन है। अगरचे हर हाल में जुल्म संगीन है, लेकिन अल्लाह अपने उमूर में से जिसे चाहता है अज़ीम करार देता है। वो जुल्म जिससे मुसलमान बचता है वो 3 किस्मों का है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म 3 तरह का है। एक जुल्म जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, दूसरा जुल्म जिसे अल्लाह माफ़ फरमाएगा, और तीसरा जुल्म जिसे अल्लाह छोड़ेगा नहीं। चुनांचे वो जुल्म जिसे अल्लाह बख्शेगा नहीं वो है शिर्क। अल्लाह ने फरमाया, शिर्क बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है, और वो जुल्म जो अल्लाह बख्श देगा वो बंदों का अपने नफ्सों पर जुल्म है जो उनके और उनके रब के दरमियान होने वाले मामलात में वाक़ हो। और वो जुल्म जिसे अल्लाह नहीं छोड़ेगा वो है बंदों का एक दूसरे पर जुल्म, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनमें से बाज़ के लिए बाज़ से बदला लेगा। इसे तयालिसी और बज़ार ने रिवायत किया है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, इन महीनों की हुर्मत व ताज़ीम को ज़हन में हाजिर रखें, क्योंकि उनकी ताज़ीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ताज़ीम से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सुन लिया, अब और सुनो अल्लाह की निशानियों को की जो इज़्ज़त व ताज़ीम करे
اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ مسلمان خصوصی طور پر حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، بئی طور کہ وہ ان میں اللہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے، اس کے فرائض کو قائم کرتا ہے، اس کی اطاعت کا حریص ہوتا ہے اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے، اس کی ناراضگی والی چیزوں کا ارتکاب کرنے اور اس کے حدود کو پھلانگنے سے رکا رہتا ہے۔ اتنی بات ہوئی، آپ سب اے اللہ کے بندو آپ کے نبی پر درود بھیجیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود بھیج، درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمائے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر، جس طرح سے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر آل ابراہیم پر۔ بے شک تو باعظمت اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافرین کو تو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ تو اماموں اور سربراہوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمران کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ تو انہیں سبل السلام کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بھائیوں کی مدد فرما ان کے دشمنوں پر۔ اے اللہ جو ہمارے کمزور مظلوم بھائی ہیں ان کی تو مدد فرما۔ اے ہمارے مجاہدین بھائی جو ثغور، حدود اور سرحدوں پر متعین ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ تو ان کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اے اللہ تو ان کی گرفت فرما، وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے یا رب العالمین۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔